सभी प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से जिनकी हिंदी की कल की बोर्ड की परीक्षा है, सीबीएसई बोर्ड के, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। कैसे पाएं हिंदी में अच्छे अंक। तो पहली बात तो देखिए, यह ध्यान में रखिए कि आप अपने अंदर सकारात्मक भाव रखिए। बी पॉजिटिव, एकदम नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हिंदी विषय में, साहित्य में, भाषा में बहुत अंक मिलते हैं, बहुत अच्छे। आपकी अपनी अपेक्षा से अच्छे अंक आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। करना क्या है, कुछ थोड़ी सी सावधानियां आपको ध्यान में रखना है। आपने जो पढ़ा है ठीक है, थोड़ा बहुत उसको जो क्विक रिवीजन कर सकते हैं उसको आप देख लीजिए। कल विशेष रूप से व्याकरण खंड के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, क्या कुछ समय उसमें ज़्यादा भी लग सकता है। पहली बात तो देखिए, आप यह जान लीजिए बच्चों कि हिंदी विषय में जब आप उत्तर लिखने बैठिए तो सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः लिखिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो आप जो भी प्रश्न हैं उनको आप क्रमशः लिखेंगे। जिसका जो नंबर है उसी क्रमांक पे लिखिए। मान लीजिए आप हम ये चर्चा करते हैं कि गद्य खंड में आप क्षितिज गद्य खंड में आप आते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आपने जिस प्रश्न को उसका क्रमांक डाला है उसको लिखिए, और उस प्रश्न के जो उप सब पार्ट्स हैं उसको भी आप उसका नंबर डालते चलिए, और जो आपको आ रहा है उसको लिखिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब कि प्रथम प्रश्न से लेकर के और अंतिम प्रश्न तक क्रमशः लिखते चले जाइए। जो नहीं आ रहा है उसका स्थान छोड़ दीजिए, और जब आप आगे प्रश्न हल करेंगे और जब आपको याद आ जाएगा तुरंत उसको लिख देंगे। अब ऐसा ना हो कि प्रश्न का कुछ हिस्सा यहाँ पर जब आपको याद आए तो अगला हिस्सा वहाँ पर, उससे असुविधा भी होती है और कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उसमें। तो क्रमशः लिखते चले जाइए, बिल्कुल उसमें असावधानी आपको नहीं बरतनी है। एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने हैं, जो भी आपको आए, जितना भी आए उसको आपको हल करना है, उसमें चूकना नहीं है। दो बातें। तीसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि जो आपका गद्य खंड है और पद्य खंड है, तो जो गद्य खंड होता है वो अपेक्षाकृत सरल होता है कहीं ना कहीं। तो आपका जो क्षितिज का गद्य खंड है वह आप सरलता से कर बैठते हैं, तो उसको कर लीजिएगा। लेकिन पद्य खंड करते समय थोड़ा सा यह ध्यान में रखिएगा कि उसमें कुछ घुमावदार प्रश्न हो सकते हैं। तो जो प्रश्न आप कल कर पा रहे हैं तत्काल में करिएगा, अन्यथा उस पर अपने समय को मत गंवाइए कि आप उसी में रोटेट करते रहिए, लिंगन और करते रहिए और आप समय बीत जाए, क्योंकि तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। ये क्रमशः के साथ साथ इस पर भी ध्यान रखना विशेष रूप से। ऐसा ही व्यावहारिक व्याकरण में भी करना है। जो प्रश्न आपको आ रहा है पद परिचय में, जो अलंकार में आ रहा है, जो वाच्य परिवर्तन में आ रहा है, उसको आप करिए। इसी तरह से अपठित गद्यांश पद्यांश में भी जो प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं करिए, बाकी के लिए स्थान छोड़ दीजिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब, तत्काल में शुरुआत में आपकी जो रणनीति है, कम से कम 1.5 घंटे में आप पूरे प्रश्न पत्र के लगभग 60% हिस्से को, 70% हिस्से को, 60% को हल कर डालिए। ये ध्यान में रखिएगा। जो आपको आ रहा है तेजी से चलते हुए पहले उनको हल कर डालिए, फिर अगले 1.5 घंटे में से आधा समय उन क्वेश्चंस के लिए इसमें थोड़ा सा चर्चा करिए। देखिए 3 हिस्से हो गए। एक वह पहला हिस्सा 1.5 घंटे का जिसमें आपको जो कुछ आ रहा है उसको हल करते चले जाइए। दूसरे हिस्से में जब आपके पास 1.5 घंटे का समय रहता है, उस 1.5 घंटे का जो आधा समय है उसमें उस पर जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आपका काम हो सकता है। और अंतिम का वह अंश होगा जिसमें से आप 15 मिनट रिविजन के लिए बचाएं, और वे क्वेश्चन जो घुमावदार हैं, दिक्कत हैं, जिस पे लगातार इसके बीच में भी आप सोचते चले आ रहे हैं, तो उसको आपको हल करना है। इस तरह से आप जब हल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो हिंदी के प्रश्न पत्र को आप पूरी तरह से हल करते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये कि जैसे ईमेल लेखन है, स्ववृत्त लेखन है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, या विज्ञापन लेखन है, इन सबको बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। ये आपने प्रश्न संख्या आपने लिखा, विज्ञापन लेखन लिखा, किस विषय विज्ञापन बनाया उसको लिखा, और उसको बॉक्स के अंदर बना। देखिए पेपर को कवर करना है, पेज को कवर करना है, लेकिन हमको शो नहीं करना है कि हम जानबूझ कैसा कर रहे हैं। तरीका उसका यही है। यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको उसको बॉक्स के अंदर लिखने में और इस तरह से करने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर जैसे कोई पंक्तियों से आशय पूछा है, प्रतिपाद्य पूछा है, भावार्थ पूछा है, तो उस काव्य की पंक्ति या गद्य की पंक्ति में ध्यान रखेंगे उसका संदर्भ अवश्य लिखें।
लिखेंगे, किस कविता से, किस पाठ से लिया गया है और रचनाकार का क्या नाम है, इति ये दिमाग में रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा, जैसे निबंध या अनुच्छेद लेखन में जब आप ध्यान रखते हैं, तो वो आप वहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण आपको पंक्ति लगेगी उसको आप रेखांकित भी कर सकते हैं। इधर से काव्य में भी रेखांकित कर सकते हैं कर सकते हैं, गद्य में भी आप रेखांकित कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे। इसलिए बिल्कुल सकारात्मक भाव से उत्तर दीजिए और टाइम मैनेजमेंट को इन 3 टुकड़ों में बाँट करके आप जब हल करेंगे, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और जो विकल्पीय प्रश्न है उसमें पूरा उत्तर लिखिएगा, संक्षेप में बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको पूरा का पूरा क, ख लिखिएगा, उसके साथ पूरा लिख दीजिएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा आपको अंक मिलेगा। और आप इसके अतिरिक्त भी जिस कविता की या जो भी चीज़ें हमारे इस चैनल पे अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। तो मेरी बात आपको कैसे लगी, अच्छी लगी, जिस तरह से आपके भाव हों, आप अवश्य कमेंट करके बताएँ और आगे भी सभी मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो। धन्यवाद आपका। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि पुनः एक बार कि कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता, अम्मा यार ज़रा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, अम्मा यार ज़रा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। धन्यवाद।